शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसने पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ दी और हाहाकार मचा हुआ है आतंकवादियों में। उन्हें जहन्नुम रसीद कर दिया गया है और एक ऐसा जवाब है जो हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर पोंछने की कोशिश की थी उन्होंने। कुछ महिलाओं के सामने, कुछ बच्चों के सामने उनके परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी और पूछ पूछ कर हत्या कर दी थी। उसका जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है और देश उम्मीद करता है आगे भी ऐसे ही जवाब दिया जाता रहेगा। महिलाओं को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई गई थी। महिलाओं ने कहा हमारी जान ले लो, जब इनकी ले रहे हो। तो उनसे ये भी कहा गया कि आप जाके सबको बताइए, देश के प्रधानमंत्री को भी जाके बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। और इसका जवाब, देश में आवाज़ उठी कि इसका जवाब देना है और जवाब दिया गया। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ देश की महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं हैं जो अलग अलग वर्ग से आती हैं, लेकिन पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। कोई चिकित्सक है, कोई शिक्षक है, कोई किसी सैन्य अधिकारी के परिवार से हैं और ऐसे वर्ग से हैं जिन्हें इस तरह की चीज़ों पर प्रतिक्रिया देना भी आता है, जवाब देना आता है। तो आज एक चुटकी जो सिंदूर है उसकी क्या कीमत है, देश ने पूरी दुनिया को बताया है। और आइए हम महिलाओं से बात करते हैं और शुरू हम उनसे करते हैं, आरती गुप्ता से, जो बाकायदा प्रतीकात्मक रूप से सिंदूर की भी लेके आई हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कह रही हैं आप इस तरह की जो सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसको लेकर आप कैसे कहते हैं? सर, ये जो सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए जो उनका प्रयास रहा है और महिलाओं का सिंदूर उतारने का जो उन्होंने कोशिश की है, वो अभी इस सिंदूर की ताकत को जानते नहीं हैं। हमारे यहाँ की कुछ सशक्त 2 महिलाएं जो इस समय मोर्चा संभाले हुए हैं और हम लोगों को, हमारी सेनाओं का साथ दे रही हैं, उन लोगों के लिए बस मैं 4 शब्द बोलना चाहूँगी। बिना गौरी की मूरत के अधूरा हर शिवाला है। यशोदा ने तो गोदी में स्वयं ईश्वर को पाला है। सुकोमल दिख रही नारी की शक्ति कम नहीं आंखों कि जिन आँखों में हाला है उन्हीं आँखों में ज्वाला है। ये उस सिंदूर की कीमत अब उन लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल। फरीन सिद्दीकी साहिबा भी हमारे साथ हैं, एक शिक्षक हैं और आपने देश ही नहीं विदेश में भी पढ़ाया है। तो क्या सोच रहे हैं? और विदेश के लोगों की भी आपको प्रतिक्रिया आ रही होगी इस तरह की चीज़ों की, जब वो हादसा हुआ था तब भी और अब भी। जी, ये तो बहुत ही दुखदायक हादसा हुआ है जिसकी वजह से हम सब बुरी तरह से हिल गए हैं और हम ही नहीं, सारी दुनिया में इस चीज़ की बहुत बुरी तरह से निंदा हो रही है। और हम सरकार के साथ हैं, जो भी कदम सरकार उठा रही है वो बहुत सही हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से, हमारे फ़ौजी लोग जो हैं इसमें बहुत अच्छे निभा रहे हैं और इसको अच्छी तरह से आगे करें और अच्छे तरह से पाकिस्तान को या जो भी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं उनको सबक सिखाएं। हम देश के साथ हैं। आप एक व्यवसायी भी हैं, एक चिकित्सक की पत्नी भी हैं और आप लोग एक ऐसा क्लब भी संचालित करते हैं जो महिलाओं के हितों में और बाकी लोगों के हितों में काम करते हैं। आपने भी इस समय अपना एक आयोजन स्थगित कर दिया था, आप क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये बहुत ही, जब हम लोगों ने सुना कि ये जो हादसा हुआ है तो हम लोगों ने अपना जो पूरा 25 को जो प्रोग्राम होने वाला था उसको हम लोगों ने पोस्टपोन करा और हम लोग अपने देश के साथ हैं, अपनी सेना के साथ हैं और जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और उसकी सिंदूर की कीमत तो चुकाना ही होगी। हम लोग अपने पूरा, हमारा क्लब, हमारे सब जितने भी लोग हैं, जो लोग बाहर भी हैं, सब से हमारे अपने देश के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे और हम अपनी सेना के साथ भी हैं और उनका बलोबल बढ़ाते रहेंगे। और जो लोग ख़त्म हुए हैं इसमें, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा क्लब उनको श्रद्धांजलि देता है।
उनके साथ भी हैं, उनके परिवार के साथ भी हैं, उनसे भी सहानुभूति है। डॉक्टर भावना राय पटेल भी हमारे साथ हैं, एक आप चिकित्सक भी हैं, और इस तरह की चीज़ों में लोगों के बीच में आप लोगों का बहुत उठना बैठना है। क्या सोचा था जिस तरह से जब ये हादसा हुआ, तो प्रारंभिक क्या प्रतिक्रिया आई, मन में आया, और उसके बाद अब जो कुछ भी हुआ है देश में उसको क्या सोचते हैं? जी, जब हमको ये न्यूज़ मिली कि आतंकवाद फैलाया गया है, 22 अप्रैल को इतना भयावह हादसा हुआ है, सबसे पहले तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अभी भी वो हादसा जब मैं याद करती हूँ तो एकदम भयावह महसूस करती हूँ। डर लगता है कि भारत में रहते हुए, जहाँ पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक बोला जाता है कि गुलदस्ते में फूल की तरह हम लोग रहते आए हैं और अभी भी अच्छे प्यार से रह रहे हैं। आप देखेंगे हम सब लोग अभी भी साथ हैं और एक दूसरे को उतना ही मान सम्मान देते हैं। पर उन लोगों ने जानबूझ के विलिंगली ऐसा हादसा किया। वहाँ पे जो निर्दोष टूरिस्ट थे, उनमें से 26 टूरिस्ट के ऊपर उन लोगों ने जो फायरिंग की, जिससे कई बिल्कुल मासूम महिलाएं थी जिनकी अभी अभी न्यूली मैरिड जो लेडीज़ थी, उनका सुहाग उजड़ा, उनका सिंदूर उजाड़ा, और विलिंगली उनने एक ऐसा टैग मार्क बोला कि जाइए, आप महिलाओं को छोड़ दिया और बोला आप अपने देश को बताइए, आप मोदी जी को बताइए कि मतलब हम लोग कितने पावरफुल हैं, हम कितने ताकतवर हैं, और आप लोग कुछ भी नहीं, आपके देश में आके हम ऐसा कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ की महिलाओं ने ये साबित किया कि आप लोग जिनको कमज़ोर समझ रहे हैं, वो जब कमज़ोर, और देवी के 3 रूप में रहती हैं लेडीज़, दुर्गा, काली, चंडी। एक कमज़ोर महिला जब चंडी का रूप धारण कर लेती है तो उसको बखूबी आता है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। तो मैं बस यही है कि जो उन्होंने डराया, उनको भयावह किया, तो हम लोगों ने थोड़ा सा तो प्रूव करके बताया। अभी आगे बहुत कुछ है, हम आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। बबीता जी, आपने भी जब ये ऑपरेशन का नाम सुना, ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या पहली प्रतिक्रिया थी? ये मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि ये जो आतंकवादियों ने जो बोला था ना कि जो अब तो उन्होंने जैसे कि बोला कि मेरे पति को मारा तो मुझे भी मार दो, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया कि जाओ बताओ आप। तो वो उनको एक तरह से महिलाओं को आप ललकारा कि आप जाके बताओ कि आपका सिंदूर हमने छीना है। कमज़ोर समझने की गलती कर ली। लेकिन उन आतंकवादियों को पता नहीं कि अपने मध्यकाल से ही, आदिकाल से ही महिला कितनी सशक्त थी, पुरुषों के साथ युद्ध में लड़ने जाती थी। और अभी भी जो हमारा ऑपरेशन लीड कर रही 2 हमारी महिलाएं हैं। तो ये समझ लेना चाहिए, पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए कि भारतीय महिला इतनी सशक्त है, इतनी पावरफुल है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वो एक बार ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। और ये सिंदूर के मामले में तो वो भगवान से भी जाके लड़ जाती हैं। 2 महिलाएं जिन्होंने कल सेना के पूरे ऑपरेशन को पूरी दुनिया को बताया किस तरह से, और जब 2 महिलाएं इस तरह से सामने आईं, और इत्तेफाक ये है कि जो आतंकवादियों की कोशिश थी हिंदू मुस्लिम विभाजन करने की, लेकिन देश की सेना ने बहुत ही व्यावसायिक अंदाज में जिस तरह से 2 महिलाओं को आगे किया, उसमें एक मुस्लिम और एक हिंदू, और उन्होंने अपने अपने अंदाज में अपनी पूरी कार्रवाई बताई, तब कैसा लगा? बहुत गर्व हुआ, बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ इस बात को लेकर कि जिस तरह उन्होंने औरतों को निशाना बनाया, उन्होंने औरतों को ज़िंदा छोड़ा, और इसलिए छोड़ा, उन्हें एक तरह ज़िंदा लाश की तरह छोड़ दिया। क्योंकि बिना पति, बिना पिता, बिना भाई के कोई औरत कैसा महसूस करती है, वो एक औरत ही जानती। क्योंकि वो ये कहते हैं ना कि आश्रित होते हैं हम, पति, पिता, भाई। तो यहाँ पर उन्होंने चोट पहुँचाई औरतों को, और ये भूल गए कि उन्होंने इस बार शेरनी को छेड़ा है, और शेरनी का बदला, जैसा कि हमारी सभी बहनें बता रही हैं कि सिंदूर का बदला, और अभी इन्होंने भी ये कहा कि सिंदूर के लिए हम कहीं भी किसी से भी लड़ सकते हैं। तो अब उनको मुंह तोड़ जवाब देने, और जिस तरह हमारे देश में ये जो 2 सैन्य बहादुर महिलाएं सामने आई, उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस तरह के जो कायर आतंकवादी है उनको मुंह तोड़ जवाब हमें देना है। और ये एक तरह से संदेश भी है हम महिलाओं के लिए, और हम पहले तो सशक्त थे ही, अब और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो किस तरह आगे आकर और इस तरह की जवाब दे रही, मुंह तोड़ जवाब उन आतंकवादियों को दे रही हैं। तो जाहिर है सभी गौरवान्वित हैं इस मुंह तोड़ जवाब से, और इस तरह का जवाब हम देते रहेंगे। और इस तरह की अब जो हरकत उन्होंने की है उसका जवाब उन्होंने जाहिर मिल चुका है, और आगे शायद वो सुधर जाएं, और नहीं सुधरेंगे तो इसका जवाब उन्हें बराबर मिलता रहेगा। वो तो कुत्ते की दुम है, सुधरते नहीं हैं, लंबे वक्त से इसी तरह की हरकतें करते हैं, और लगातार अपने देश में भी अमन चैन
मुश्किल में डालते हैं और विदेशों में भी आकर, हमारे देश में भी आकर इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन अब उन्हें संभल जाना चाहिए, इसलिए कि हम घर में घुसकर मारेंगे और उसी अंदाज में मारेंगे जो हमारा तरीका है, हमारी परंपराएं रही हैं। आप क्या कहेंगी? जी, पहलगाम में जो भी हुआ बहुत दुखद है और इसका जवाब तो देना ही था, जो कि हमारी सेना ने बहुत अच्छे से दिया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और इस टाइम हम देश के साथ खड़े हैं। थैंक यू। बिल्कुल है, देश के साथ खड़े हैं और जो दो बहादुर महिलाएं लीड कर रही हैं सारी तरह की चीज़ें, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, एक विंग कमांडर हैं, एक कर्नल हैं, तो उनको देखकर क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हम भी अपनी बेटियों को इसी तरह से आगे करें और देश इसी तरह से? बिल्कुल, उनको देख के हम लोगों में भी बड़ा जोश जागा है। कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे और जो भी देश के लिए हम लोग सब किसी वक्त भी हम लोग आगे आ सकते हैं, वो पूरे वक्त हम लोग अपने देश के साथ हैं। जब उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों के धर्म पहचान कर उनकी हत्या की, उस समय पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपके मन में क्या ख्याल आया? ये देख के तो बहुत ही दिल दहल गया और ये इतनी ख़राब चीज़ थी जिसके लिए हम कभी कोई इसके साथ नहीं देंगे और हम हमेशा देश की भलाई चाहते हैं, उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ जो इन्होंने की है और हमारे अब एक समझिए विभाजन करने की कोशिश की है, इसकी बहुत हम निंदा करते हैं, इसके कभी इसका साथ नहीं देंगे। आपके मन में क्या पहले प्रतिक्रिया आई थी जब जिस तरह से ये बात सुनी कि लोगों को पहचान कर और वो ऐसे इस तरह से देख कर कि वो कौन लोग हैं, जब ये आया था तो क्या लगा था कि ये जो आप सब एक साथ आज खड़े हैं, क्या लगा था इसको अलग छिन्न भिन्न करने की कोशिश है, या पहली प्रतिक्रिया क्या ऐसे ही आई थी कि ये लोग ऐसे ही हैं? जी, जब ये खबर हम लोगों को मिली तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने विलिंगली टारगेट किया है हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना, देश में सांप्रदायिकता फैलाना, क्योंकि इन लोग देख नहीं पा रहे हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम इतने प्यार से कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक यही विचार है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन की तरह रहें, जितने भी हिंदू लोग हैं वो मुस्लिमों को और मुस्लिम लोग हिंदुओं को एक साथ ना रखें, और दंगे भड़काना ही उनका एक इंटेंशन था। जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ सुनी तो मुझे यही लगा कि बस उन्हें विलिंगली किया है कि यहाँ जो सुख चैन से, अमन चैन से हम लोग रह रहे हैं देश में, वो दंगे भड़के और विवाद का माहौल हो, टूरिज़्म पे भी इफ़ेक्ट हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म अभी पीक पे होता है समझ में, तो विलिंगली उन्होंने ये टारगेट किया। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे वो इंडिया में नहीं थे, इंडिया के बाहर थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं थे, तो विलिंगली उन्होंने सोचा कि देश का मुखिया भी नहीं है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में आए हुए थे, तो उन्होंने उनके सामने ये शो किया कि भारत में इतनी नकारात्मकता फैली हुई है, कोई भी पाकिस्तानी आतंकवादी आके इजीली यहाँ टारगेट कर सकता है, यहाँ की पब्लिक को डिस्टर्ब कर सकता है, तो बस यही उनका इंटेंशन था। क्या लगा था जब इस तरह की घटना हुई? क्या कहीं थोड़ा बहुत आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव पैदा होता है ऐसी चीज़ों से? नहीं, देखिए, जहाँ प्यार है वहाँ तो प्यार रहेगा ही, पर दिमाग में एक बार ये ज़रूर आया था कि ऐसे ही लोगों की वजह से प्यार थोड़ा बढ़ता है, कहीं ना कहीं उन्होंने ही अपने ही समाज के लोगों के लिए एक मुसीबत खड़ी की है, क्योंकि कोई भी रीज़न हो, अगर 4 लोग गुस्सा नहीं होंगे पर 2 लोग गुस्सा होंगे जो उसका बदला निकालने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करेंगे तो निश्चित है उन्होंने धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा है, तो हिंदू लोग धर्म पूछ के मुसलमानों को भी मारेंगे, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो दिमाग में बस ये आया था कि कम से कम उन्होंने अपने ही समाज के लोगों का अगर वो बचाव करना चाहते तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहा जाता था कि मुसलमानों को पहचान के छोड़ दिया, ये भी कहा जाता था कि वहाँ कहा जाता है कि वहाँ बहुत से मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों की जान भी बचाई, अपनी जान जोखिम में डाली, एक ने तो जान गंवा भी दी वहाँ। और आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपसे बात हो रही थी, आपको क्या लगता है कि अंदर से कहीं ये बातें कचोट रही थी मन में, कि अंदर कचोट रही होंगी कि ये देखो हमें शक के दायरे में, लोगों के बीच में शक के उसमें इन्होंने पैदा कर दिया? क्या लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो शुरू से यहीं पैदा हुए हैं, यहीं इन्हीं लोगों के बीच में पले बड़े हैं,
तो हम तो एकता पर ही विश्वास करते हैं और हमारे दिल में इन लोगों के लिए कुछ नहीं आता। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जहाँ प्यार है वहाँ प्यार है। हमारा तो जो गंगा जमनी तहजीब तो वो तो पहचानी जाती है। वो गंगा जमनी तहजीब तो हम लोग उसी से पले, वही सुन के हम लोग पले बड़े हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया था कि हमें ये चीज़ें, अब जब ये सब हम सुन रहे हैं या कुछ करते हैं तो तकलीफ़ होती है। हम लोग हमारे साथ हम उनकी उस दिवाली में शरीक होते थे, वो हमारी ईद की खुशी में शरीक होते थे, और ऐसे शरीक होते थे कि किसी को पता नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब की रौनक है और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको हम लोग बरकरार रखें। आपके परिवार के लोग, आपके पुरखे, आपके भाई सब बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर रहे हैं, और जाहिर है कि उस दौर में विश्वास, आपस में लोग बहुत नज़दीक आए। ये लेकिन इस समय जिस तरह से इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, इस तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं, तो क्या लगता है कई बार कुछ अंदर से छटपटाहट होती है? हाँ, कभी कभी लगता है कि कहीं ये लोग मगर जितने मैंने जैसे जाना कि जब भी जो मेरे बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं, मगर वो लोग हमारे ही साथ दे रहे होते हैं और हम उनका साथ दे रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ों में हम लोग कभी कभी उनको थोड़ा सा वो होता है, मगर जब वो अपनी पुरानी उस पे जाते हैं या जो, तो उनको लगता है कि झटक देते हैं वो लोग, मगर अभी भी हम लोग सब एक साथ हैं। इस्लाम के नाम पे जिस तरह से किसी का सुहाग छीन लिया, किसी के बच्चे के सर से पिता का साया छीन लिया, और नाम बड़े बड़े इस्लामिक अंदाज में, और जिस तरह से इस्लामिक नारे लगाकर ये लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आपको क्या लगता है कई बार अपने अंदर से कोफ्त नहीं होती? बहुत ज़्यादा कोफ्त, क्या तकलीफ़ होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कितने आगे बढ़ सकते हैं एक साथ रह के, एक साथ सब मिलजुल के देश को कितने आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इन सब बातों से हम पिछड़ते जा रहे हैं, हमारा देश पिछड़ रहा है, और हमें इन चीज़ों से बहुत तकलीफ़ है। क्योंकि बचपन में हम लोगों ने यही देखा कि हर त्यौहार हम लोग इतनी खुशी से इंतज़ार करते थे, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी त्यौहार हो, सब लोग मिल के, और हम लोग तो सब मिल के मनाते थे और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब तो ये हाल हो गया है, कोई त्यौहार आ रहा है तो ये लगता है सब अल्लाह सब ठीक से गुजर जाए, वी कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई सब शांति से हर एक का त्यौहार अच्छे से मने, मिलजुल के रहें और देश को अमन चैन की दुआएं करते रहते हैं, कामना करते रहते हैं। क्या भाव, जो एक सुहाग, जो एक महिला, ख़ास तौर से भारतीय महिला के लिए सुहाग का बहुत महत्व है, वो किसी भी रिलीजन की हो सकती है। ऐसे समय में जो कुछ हुआ और फिर जो मुंह तोड़ जवाब दिया, एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सही वक्त पर सही जवाब दिया गया है, क्योंकि एक जो तकलीफ़ होती है जब किसी का कुछ खोता है, ये हर धर्म महसूस करता है, हर महिला हो पुरुष हो, जो भी जिसका जो खोया होता है वो उस तकलीफ़ को महसूस करता है। और जैसा हमने अब इस दर्द को देखा, जो हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा, उस दर्द को हमने भी महसूस किया है कि किस तरह वो बिलख रही थी, रो रही थी, मतलब एक बेबसी थी उनके अंदर, लेकिन उसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया। और उसी तरीके से जिस तरह उन्होंने उनका सिंदूर उजाड़ा, उन्हीं महिलाओं के ज़रिए हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो वो जान चुके हैं कि महिलाएं ही जवाब दे सकती हैं अगर वो महिलाओं के टारगेट में। हालांकि एक बात और छोटी सी कहना चाहूँगी कि जब, जैसा कि अभी हम बात हो रही थी कि जब वो धर्म पूछ के गोली दागी गई, तो जब एक चोर, मैं एक मुस्लिम हूँ, भारतीय मुस्लिम हूँ, और जब एक चोर चोरी नहीं करता, कोई इंसान चोरी नहीं करता, पर उससे कहा जाता नहीं तुम चोर हो, तुमने चोरी की, और उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता, वही कोफ्त, वो कैफियत मैं आज महसूस, जब वो ये हमला हुआ तो उस टाइम मैं महसूस, अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं उस, ये लग रहा है कि हर आदमी हमें शक की निगाह से देखेगा, हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है उसको वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, और शक से देखेगा। और मैं अपने आप को कैसे प्रूफ करूंगी, बस मैं उस टाइम ये सोच रही थी कि कोई मुझे शक करेगा कि तुम भी उन आतंकवादियों जैसी ही हो क्योंकि तुम मुस्लिम हो। तो वो तकलीफ़ मैं किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे अंदर कोई कैमरा नहीं कि मैं दिखाऊं अपने दिल का हाल कि मैं एक भारतीय हूं, और वो तकलीफ़ जो मेरी उस बहन का सिंदूर उजड़ने पर उसको था, वो तकलीफ़ मैं। भारत की जो महिलाएं हैं बहुत सशक्त हैं, सदियों से रही हैं, मजबूत रही हैं, और बहुत अपने इरादे की बहुत पक्की हैं। और इस घटना के बाद भी जिनके सामने, जिनके अपने इस तरह से मार दिए गए, उसके बाद भी
उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में और बहुत ऐसे अंदाज में एक संदेश दिया, उसको आप कैसे देखती हैं और आपने उसमें क्या महसूस किया? जी, जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है जिसमें 2 महिलाओं की भागीदारी रही है, व्योमिका सिंह एंड एक और मुस्लिम महिला है सोफिया कुरैशी, जो कि सोफिया कुरैशी एक कर्नल हैं और व्योमिका सिंह विंग कमांडर हैं। इन दोनों की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त रही है। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। अगर आप हमारे देश में आके हमारे अपनों का खून बहाएंगे तो हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। उस सिंदूर की कीमत, आपके जो लाल सिंदूर होता है वही लाल खून होता है। आज पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर करके वहाँ का जो एक चीफ था उसको, उनके ठिकाने को, आतंकवादियों का जो ठिकाना था उसको डिस्ट्रॉय किया, अज़हर मसूद। तो उनके ठिकाने को डिस्ट्रॉय करने से एक रिश्तेदार उनके मारे गए, एक डर का माहौल बना कि भाई भारत वहीं बैठे बैठे उधर भारत देश की जो महिलाएं हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं और वो आके हम इतने बड़े आतंकवादी के ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो वहाँ वो जो बोला गया ना कि आप जाइए, महिलाओं को कमज़ोर बता के कि आप जाइए बताइए अपने देश को, मोदी जी को, कि आप लोग कमज़ोर हैं, उनको डरा हुआ महसूस किया। उन्होंने डर के भाव को दबा के एक वी कैन से कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के आगे आई और उन्होंने वहाँ जाके दिखाया। इन लोगों ने प्रूफ किया कि नहीं, हम डरपोक नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम आगे बढ़ के सामना करने में विश्वास करते हैं। जिस तरह से वहाँ पाकिस्तान के जो आतंकवादी हलाक किए गए, और लेकिन वहाँ जो सेना है, सेना हमेशा इनसे पल्ला झाड़ती है, आतंकवादियों से। पाकिस्तान की सरकार भी पल्ला झाड़ती है, लेकिन हमेशा उनके साथ होती है। हम हर बार इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत हद तक साबित भी होता है। कल भी जनाजे की नमाज सेना के अधिकारी साथ में पढ़ रहे थे। आप क्या देखते हैं? ये तो बिल्कुल साफ साफ खुले हम, ये आतंकवादियों का साथ देते हैं, लेकिन ये किसी के नहीं होते हैं और बहुत गलत ये मैसेज देते हैं हम लोगों को कि इन्हीं के बुते पर हम जो है हमला करते हैं और यहाँ के लोगों के साथ इस तरह से उन्होंने पहलगाम में किया। बहुत दर्दनाक है ये। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी, वो महिलाएं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने सवाल जहाँ करने थे वहाँ सवाल भी किए, और जहाँ ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, जो गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करने की जो कोशिश थी, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। उन महिलाओं के उस भाव को क्या कहें? मैं तो उनके साथ हमेशा, हमारा पूरा देश खड़ा है, देश की सारी महिलाएं, सरकार, सब हमारे जो फौजी भाई हैं, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली के साथ हमेशा हैं। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं उनके लिए कि उन्होंने इस समय भी इतनी हिम्मत नहीं हारी। और आज उन्होंने, जैसे कि न्यूज़ चैनल में देखा तो उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उनके साथ, तो वो नहीं चाहती कि कश्मीरियों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो। बस वो चाह रही थी कि जिन्होंने ये किया है उनके साथ उनसे बदला लिया जाए, और वो सरकार ने किया। एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से एक साथ कर रहा हूँ मैं, और थोड़ा ज़ोर से एक साथ अगर आप लोग उस पर कुछ कहेंगे। कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो गया है, कोशिश की गई, लोग अपनी आम जिंदगी जीने लगे थे, वहाँ कारोबार भी बहुत बढ़ गया था, पर्यटन का कारोबार है, लेकिन इस तरह से हमला करके उन्होंने, आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि सब कुछ शांत नहीं है। तो क्या आप लोगों को कभी कश्मीर फिर जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप जाएंगे? हमारे देश का हिस्सा है और वो ऐसी जगह है कि जहाँ हर कोई जाना चाहता है, हम जरूर जाएंगे। जिंदा रह के, और वहाँ कहते हैं कि स्वर्ग है, तो हम सब स्वर्ग तो मरने के बाद मिलता है। हम जरूर जाना चाहेंगे। हमारा देश है, हमारे देश का हिस्सा है। कुछ लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की वजह से अगर वो चाहें कि हमारे देश से लोग कश्मीर ना जाएं तो वो नहीं हो पाएगा। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और ये सिंदूर की बात थी, और ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर के नाम पर सिंदूर की क्या कीमत है, एक महिला के सिंदूर को लेकर क्या जज्बात हैं, और सिंदूर को लेकर वो कितनी मजबूत है। सती सावित्री किस तरह से भगवान के सामने भी अपने पति को बचाने के लिए भिड़ सकती है, और यही उस दिन भी उन महिलाओं ने किया। उनकी कैफियत क्या हो सकती है, उनके भाव क्या हो सकता है, इसका आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि महिला बहादुरी से कहती है कि तुम इन्हें नहीं, मुझे मार दो, और इन्हें मार दिया तो मुझे भी मार दो। ये वो महिला है,
उसमें मातृत्व भी है और एक शक्ति भी है। और देश ने दिखाया, देश की सेना ने दिखाया, देश के नेतृत्व ने दिखाया कि वो पूरी उन महिलाओं के साथ हैं, उस जज्बात के साथ हैं, और किसी भी कीमत पर इन जज्बातों को जो ठेस पहुंचाएंगे उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।